अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंगनाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 37 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डेट और टाइम से रिलेटेड है। तो कोडिंगनाइटर 4 हमें एक डेट और टाइम की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जो कि एक्सटेंड होती है फ्रॉम द डेट टाइम क्लास ऑफ PHP। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम बेशुमार डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स, स्पेशली जो टाइम और डेट से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, लाइक बुकिंग फॉर्म्स है, अपॉइंटमेंट फॉर्म्स हैं, तो इस तरीके के फॉर्म्स को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइब्रेरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और उसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि जो डेट और टाइम क्लास या सिर्फ टाइम क्लास कोडिंगनाइटर 4 हमें प्रोवाइड करता है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त और फुल फीचर्ड क्लास है। लेकिन स्टिल अगर आपको ये लगे कि कुछ फीचर्स जो हैं वो इस क्लास में मौजूद नहीं है तो आप जो ओरिजिनल डेट और टाइम की क्लास है कोडिंगनाइटर PHP की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसी क्लास के साथ, क्योंकि ये जो टाइम क्लास है ये एक्सटेंड हो रही है डेट टाइम क्लास से जो कि PHP की डेट टाइम क्लास है। तो इसकी मैं यहाँ पर चंद आपको एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और इसके तमाम फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो जहाँ पर इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं जिनको हमने पैजिनेशन के ज़रिए डिस्प्ले करवाया था। फिर हमने देखा जॉइंस के थ्रू हमने किस तरीके से क्रिएटेड ऐड को जो है वो शो करवाया, थंबनेल को शो करवाया और फुल नेम को शो करवाया। आज हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इस डेट और टाइम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। करंटली ये जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये एज इट इज़ डाटाबेस के अंदर सेव है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक डे, मंथ और ईयर शो करे, ये जो टाइम है ये शो ना करे। तो मैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ यूजिंग टाइम क्लास ऑफ कोडिंगनाइटर 4। तो हम जैसे कि जानते हैं कि व्यूज़ के अंदर हम डायरेक्टली कोई भी क्लास कॉल नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए, बल्कि कोडिंगनाइटर 4 हमें इसके 2-3 डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है, तरीके प्रोवाइड करता है। मेथड्स नहीं मतलब कोई एग्जिस्टिंग मेथड्स नहीं है, लेकिन तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैनिपुलेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। सबसे पहला जो तरीका है वो यूजिंग मॉडल्स, कि हम मॉडल्स के अंदर इस फील्ड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा उसका तरीका है यूजिंग एंटिटी क्लास, हम एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसकी मदद से हम जो है इस कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्रिएटिंग स्निपेट्स, और स्निपेट्स क्रिएट करके हम व्यू सेल मेथड के थ्रू उस स्निपेट को कॉल कर सकते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली स्निपेट के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जिस भी फॉर्मेट में हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ ह्यूमन फॉर्मेट में, मतलब ये जो डेट लिखी हुआ है बजाय इसके वो डेट लिखे वो ये बताया कि ये आईडी 10 दिन पहले बनी है, 1 हफ्ता पहले बनी है, या 1 महीना पहले बनी है, या 1 साल पहले बनाई गई है। तो मैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यहाँ पर इस क्रिएटेड ऐड को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। जैसे अक्सर आप ये कह सकते हैं लास्ट लॉग इन 3 years ago, लास्ट लॉग इन 1 month ago, लास्ट लॉग इन 1 week ago, तो या लास्ट लॉग इन 1 day ago। तो इस तरह की अगर आप मैसेजेस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो जो कोडिंगनाइटर 4 की डेट और टाइम क्लास है या सिर्फ टाइम क्लास है उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन का फंक्शन मौजूद है। तो ह्यूमनाइज जो फंक्शन है वो बेसिकली यही काम करता है, डेट को एज अ पैरामीटर लेता है, फिर उस बेसिकली डेट स्ट्रिंग को फॉर्मेट में नहीं लेता, मतलब डेट स्ट्रिंग नहीं लेता, लेकिन डेट ऑब्जेक्ट को लेता है, टाइम ऑब्जेक्ट को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू ह्यूमनाइज फॉर्मेट में। तो ये मत सोचिएगा कि हम उसको ये प्रोवाइड कर देंगे एक स्ट्रिंग तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, नहीं, बल्कि हमें बाकायदा टाइम क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ह्यूमनाइज फंक्शन है ये उस टाइम क्लास का फंक्शन है, इसको हम इंडिविजुअली कॉल नहीं कर सकते। तो अब जो सबसे इजी और सिंपल वे है वो है यूजिंग व्यू सेल मेथड। अगर आप कोडिंगनाइटर 4 की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आप ओपन करें बिल्डिंग रिस्पॉन्सेज को तो उसमें आपको व्यू सेल का सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है व्यू सेल। तो इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा
और यहाँ पर ऐप के अंदर मैं लाइब्रेरीज़ के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ यूजफुल स्निपेट्स .php। जस्ट मैंने एक रैंडम नेम इसको दे दिया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ लाइब्रेरीज़ के फोल्डर में। तो इट मीन्स इसका जो नेम स्पेस होगा वो होगा app/libraries। उसके बाद क्लास का नेम भी वही होगा जो फाइल का नेम है, सो यूजफुल स्निपेट्स, और इसको किसी भी दूसरी क्लास से हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि पब्लिक होना ज़रूरी है। सो पब्लिक फंक्शन ह्यूमन, मैंने कहा जी हमारे पास पब्लिक फंक्शन एक ह्यूमन है जो कि एक टाइम लेगा आपसे एज अ पैरामीटर, और या dt कह लो, डेट टाइम कह लेते हैं हम इसको, डेट और टाइम दोनों लेगा, फिर उसको रिटर्न करेगा हमें इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न टाइम :: पार्स मेथड क्या करेगा, इस dt जो स्ट्रिंग है इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेगा str टू टाइम फंक्शन के थ्रू। सो पार्स, इसमें हम यहाँ पर dt, पहला पैरामीटर dt पास करते हैं। दूसरा, अगर आप पास करना चाहें तो हम जो है वो टाइम जोन देते हैं, वरना वो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन जो भी आपके सर्वर का है वो उसको खुद उठा लेगा। उसके बाद सिंपली आपने लिख लेना है ह्यूमनाइज। अब ये जो क्लास है टाइम, ये हमने अभी इंपोर्ट नहीं की, जो कि है कोडिग्नाइटर के अंदर। सो ये कोडिग्नाइटर के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर सिस्टम फोल्डर में i18n और time.php फाइल है। तो मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई है। तो ये हमने एक यूज़फुल स्निपेट क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आप इस क्लास के अंदर जितने भी यूज़फुल स्निपेट्स क्रिएट करना चाहें वो स्निपेट्स क्रिएट कर लें। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सेव किया इसको। सेव करने के बाद अब हमने इस जो स्निपेट है इसको डायरेक्टली कॉल करना है। तो कैसे कॉल करना है हमने इसको, हम आएंगे व्यू के अंदर, वेलकम मैसेज .php में, और यहाँ जहाँ पर हमारे पास डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पर हमने डेट और टाइम डिस्प्ले करवाया, ये हमारे पास डेट और टाइम। तो यहाँ पर अब हम सिंपली लिखेंगे view_cell, और अब इस व्यू सेल को हमने जो पहला पैरामीटर देना है वो होता है क्लास का पाथ प्लस उसका जो है फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप के अंदर लाइब्रेरीज़ के अंदर जाओ और वहाँ से कॉल करो यूज़फुल स्निपेट्स क्लास को, और उसके कॉलन डाल के हम बताएंगे उसके किस फंक्शन को, ह्यूमन फंक्शन को कॉल करो। अब उसको वो कॉल कर लेगा, और जैसा कि हमने इसको बताया कि यहाँ पर वो एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि dt है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर t भी पास कर सकते हैं जो कि टाइम जोन है। तो हम एज अ सेकंड पैरामीटर उसको टाइम जोन भी पास कर देते हैं, t कह लें या टाइम जोन में पूरा कह लेता हूँ ताकि आपको समझ लगे। सो ये टाइम जोन है, तो टाइम जोन इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं वेलकम मैसेज के अंदर इसको एज अ सेकंड पैरामीटर व्यू सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एरे, सबसे पहले उसको की दूंगा, कोई भी की हो सकती है, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी उसको यूज़फुल स्निपेट को। तो बजाय इसके आप इसको, बेहतर तरीका तो यही है, यही तरीका यूज़ करें। इसके बाद मैं यहाँ पर ये यूज़र क्रिएटेड ऐड को पेस्ट कर दूंगा। अब जो इसका दूसरा पैरामीटर है वो है टाइम जोन, तो मैं टाइम जोन लिखूंगा, और यहाँ पर अब मैं एशिया/कराची लिख देता हूँ। ये हमारा टाइम जोन है पाकिस्तान का जो कि PHP के अंदर सेट है, एशिया/कराची। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया फंक्शन को। तो ये है हमारे पास व्यू सेल का फंक्शन। इसको मैं कंप्लीट लाइन में अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है व्यू सेल, और उसके बाद क्लास का पाथ, उसके बाद उसके पैरामीटर्स। तो ये हमने उसके पैरामीटर्स दे दिए। तो इस तरीके से हमने अपनी क्लास को क्रिएट कर लिया। अब मैं जब इस पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है ये 2 वीक्स अगो हुआ है, ये 1 वीक अगो हुआ है, ये 4 डेज़, और ये चूँकि मैंने एक ही दिन में सारे रिकॉर्ड ऐड किए थे तो यहाँ पर उनके 4 डेज़ अगो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं अभी एक और न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो उसका यहाँ पर टुडे लिखा हुआ आएगा, क्रिएटेड टुडे। मैं कुछ डमी रिकॉर्ड ऐड करके फिर मैं वापस आता हूँ।
तो आप अभी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ न्यू रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं और यहाँ पर ये बता रहा है कि 152 मतलब जो भी टाइम है 1:52 पे क्रिएट हुआ है और ये जस्ट नाउ क्रिएट हुए हैं, अभी मैंने इनको ऐड किया जस्ट नाउ। अब इनके साथ वो इसलिए कह रहा है कि 1:52 PM है क्योंकि मैं जो टाइम जोन है वो डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। जब तक वो टाइम जोन मेरे टाइम जोन के इक्वल नहीं आएगा तब तक वो इस यहाँ पर टाइम जोन ये वाला शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आता हूँ वापस अपने स्निपेट के अंदर और यहाँ से टाइम जोन को मैं रिमूव कर देता हूँ और सिंपल DT कहता हूँ, तो इस सूरत में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब वो 12 मिनट्स अगो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो 12:03 जो रिकॉर्ड मैंने बाद में जो लोकल टाइम जोन के जो टाइम जोन के साथ मैंने ऐड किए हैं उनके साथ वो 12:03 AM शो कर रहा है, और जबकि दूसरे के साथ 12 मिनट्स अगो और यहाँ पर 4 डेज़ अगो की बजाय 3 डेज़ अगो शो कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो USA का टाइम जोन होता है, अमेरिका का टाइम जोन है, तो उसकी वजह से ये एक दिन प्रीवियस बता रहा है कि 3 दिन पहले ये रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं। और अगर मैं इसका टाइम जोन चेंज कर दूं तो जो मैंने प्रोवाइड किया एशिया/कराची, तो उस सूरत में अब ये इसको चेंज कर देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डेज़ अगो और यहाँ पर 2 मिनट्स अगो शो कर रहा है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आप टाइम जोन को यूज़ करें तो जिस टाइम जोन में आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया हुआ है उस टाइम जोन में भी साथ में ज़रूर शो करें। बाज़ दफ़ा आप कह सकते हैं कि क्रिएटेड एट लोकल टाइम, क्रिएटेड एट सर्वर टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम जोन भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री का टाइम जोन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो टाइम जोन या टाइम क्लास है हमारे पास, ये बहुत ही पावरफुल है। ये तो हमने ह्यूमनाइज एक मेथड को यूज़ किया। तो अभी मैं आपको इसके डिफरेंट मेथड्स दिखाता हूँ किस तरीके से हम डेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और फिर किस तरीके से डेट्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अब मैं जो जितनी चीज़ें इसके बाद हैं वो सारी की सारी मैं डॉक्यूमेंटेशन में से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को खुद देख सकते हैं तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर रोक दें। अगर आप मेरे ज़रिए उसको समझना चाहते हैं तो इसको अभी आगे कंप्लीट देखें। तो मैं यहाँ पर इस वक्त कोडिग्नाइटर 4 की डॉक्यूमेंटेशन के लाइब्रेरी रेफरेंसेस के अंदर डेट और टाइम के सेक्शन में मौजूद हूँ और यहाँ पर वो कहता है जी कोडिग्नाइटर प्रोवाइड्स अ फुली लोकलाइज्ड इम्यूटेबल डेट टाइम क्लास दैट इज़ बिल्ड ऑन PHP's डेट टाइम ऑब्जेक्ट but uses the Intel extensions feature to convert time across time zone and display the output correctly for different locales. This class is the time class and lives in the coordinator/i18n namespace. So वो कह रहा है कि since the time class extends date time, if there are features that you need that this class does not provide, you can likely find them within the datetime class itself. कहने का मकसद ये है कि वो यही चीज़ कहना चाह रहा है जो मैंने इंट्रोडक्शन में की थी कि जो टाइम क्लास कोऑर्डिनेटर 4 की है वो एक्सटेंड हो रही है डेट टाइम से। तो अगर कुछ फीचर्स ऐसे लग रहे हैं आपको कि वो मौजूद नहीं है इस क्लास में, तो आप डायरेक्टली डेट टाइम क्लास को एक्सेस करके अपनी फंक्शनैलिटी को भी स्निपेट्स के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू या कोई और ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं, मतलब 3 इसके सेक्शंस हैं। इनिशिएटिंग, किस तरीके से इंस्टेंशिएटिंग करते हैं, इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं और कैसे हम वर्किंग विद इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं। सो इंस्टेंशिएटिंग अगर की बात करें कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो सिंपली आप क्लास को इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, टाइम मेथड को कॉल करके, टाइम क्लास को कॉल करके, उसके अंदर str to time फंक्शन, ये PHP खुद ब खुद इसको इंटरप्रेट करता है कि ये str to time स्ट्रिंग कैसे, स्ट्रिंग टू टाइम कैसे कन्वर्ट करना है। सो +3 वीक का मतलब है कि आज जिस दिन आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देखकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस डेट से +3 वीक के बाद क्या डेट होगी। और नाउ का मतलब है कि करंटली जिस वक्त आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं और इस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या डेट और टाइम होगी। तो ये इसके इनिशियलाइजेशन का तरीका है। लेकिन मैंने जो अपनी कोडिंग में यूज़ किया वो डिफरेंट तरीका है, वो मैंने यूज़ किया है टाइम :: पार्स। अब पार्स जो है उसके अंदर एक समय लेके, या तो ग्लोबल फंक्शन है क्योंकि इसको ग्लोबल इसलिए पब्लिक इसलिए रखा है ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकें और कॉलन के थ्रू भी कॉल कर सकें। इसके अलावा ये टाइम जो क्लास है ये एक्सेप्ट करती है डेट टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर टाइम जोन और फिर उसकी लोकेल कि किस लोकेल में, इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में है, या जो भी आप लोकेल देना चाहें इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं और वो उस हिसाब से आपके साथ उसके PM AM वगैरह को डिस्प्ले करेगी।
इस क्लास का पहला मेथड है नाउ, जिसको आप कॉल कर सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट बना है इसके साथ। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, करंट टाइम। तो ये देखिए द टाइम क्लास है सेवरल हेल्पर मेथड्स। तो ये एक हेल्पर मेथड है, आप इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं नाउ के थ्रू। सो टाइम कॉलन कॉलन नाउ, फिर उसके बाद टाइम जोन, और फिर उसके लोकेल देंगे, लोकेशन में लोकल स्ट्रिंग जो भी लोकलाइजेशन है उसकी वो देंगे। तो ये आपको उसका टाइम रिटर्न कर देगा आज की डेट में, जिस दिन आपको इसको देख रहे हैं। तो जो मैंने मेथड यूज किया हेल्पर मेथड वो है पार्स। सो दिस हेल्पर मेथड इज अ स्टैटिक वर्जन ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट टेक्स अ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल एज अ डे टाइम कंस्ट्रक्टर। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करता है ऑटोमेटिकली, और फिर इसकी मदद से आप वही काम परफॉर्म कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर ऊपर देखा, न्यू के जरिए आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर टाइम को पार्स कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे का मतलब है कि इस वीक से अगला जो ट्यूसडे है वो उसको क्या तारीख बनती है, क्या टाइम बनता है, जो भी आज का करंट टाइम अभी का होगा तो उसको वो उसमें आपको शो कर देगा। सो टुडे मेथड अगेन इट विल गिव यू टुडेज डेट। नाउ और टुडे ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, जैसे नाउ है वो करंट आपको टाइम देगा और जो कि एग्जैक्टली डेट और टाइम होगा, और टुडे जो है वो रिटर्न अ न्यू इंस्टेंस विद द डेट सेट टू द करंट date and the time set to the midnight. It accepts string for the time zone and locale is the first and second parameter. तो इसमें आप सिर्फ दो पैरामीटर्स देते हैं, एक इसका टाइम जोन और दूसरा उसका लोकेल देते हैं। इसी तरीके से येस्टरडे क्या था, टुडे का मतलब आज की डेट, येस्टरडे का मतलब कल की डेट क्या थी, टुमारो का मतलब आने वाले दिन में क्या थी। ये इस तरीके से आप इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए भी हम नीचे जाके देखेंगे जब डॉक्यूमेंटेशन को हम आगे देखेंगे। उसके बाद है क्रिएट फ्रॉम डेट। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, देख लें। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मुझे बताइएगा। आप सिंपल क्रिएट फ्रॉम डेट करेंगे तो इट विल यूज़ द करंट ईयर मंथ एंड डे। तो आज की डेट में जो भी करंट ईयर है, मंथ है या डे है, उसको वो लेगा और उसको टुडे में ऐड कर देगा। फिर एनिवर्सरी, एनिवर्सरी हर साल आती है, ठीक है। सो आप उसमें सिर्फ ईयर बता देंगे किस ईयर में आपको एनिवर्सरी है। तो वो आज की डेट में, आज अगर 2018-19 है या 2020 है तो नेक्स्ट 2021 को वो इसको आपको एनिवर्सरी की नोटिफिकेशन दे देगा। सो इट यूजेस करंट मंथ एंड डे। और आप जब इसको सेव करेंगे एनिवर्सरी के अंदर तो आपको वो करंट ईयर ही सिर्फ लेगा। जैसे ईयर चेंज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डेट में आप प्रॉपर ईयर मंथ और डे प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ उसके टाइम जोन और लोकेल। तो ये है क्रिएट फ्रॉम डेट। फिर है क्रिएट फ्रॉम टाइम, सेम लाइक क्रिएट फ्रॉम डेट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम इसमें आप देख सकते हैं, ये आप इसको 11:30 मतलब आवर्स और मिनट्स दे रहे हैं, यहाँ पर आवर मिनट्स और सेकंड्स दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसको PM AM में भी डिस्प्ले करता है। फिर आप इसको क्रिएट फ्रॉम टाइम में आवर दे सकते हैं, मिनट्स, सेकंड्स, टाइम जोन, लोकेल। तो ये इसका फुल पैरामीटर्स का स्ट्रक्चर है। ये जो लास्ट थर्ड वन है, इसी तरीके से ये लास्ट थर्ड वन इसका फुल फॉर्मेट है। और ये इस तरीके से क्रिएट फ्रॉम डेट, क्रिएट फ्रॉम टाइम, क्रिएट के साथ भी आप कर सकते हैं जिसमें आप ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड्स, टाइम जोन और लोकेल दे के आप एक न्यू टाइम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट। आप कोई भी फॉर्मेट दे के उससे डेट को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने 15 फरवरी 2009 दिया तो इसको वो डिस्प्ले करेगा इस टाइम जोन के, इस फॉर्मेट के अंदर, और ये हमारे पास इसका टाइम जोन है। तो इसी तरीके से क्रिएट फ्रॉम टाइम स्टैम्प। तो सम टाइम आप डाटाबेस के अंदर यूनिक्स टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में डेट्स को सेव करते हैं। तो अगर आप इस टाइम क्लास को यूज़ नहीं करेंगे तो आउटपुट में सेम वही आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से। कोऑर्डिनेटर 4 ऑटोमेटिकली इनको कन्वर्ट नहीं करता। आपको इसके लिए व्यू सेल का मेथड या यूज़ करना पड़ेगा, या मॉडल को यूज़ करना पड़ेगा, या एंटिटी क्लास को यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए टाइम स्टैम्प को इनटू प्रॉपर डेट एंड टाइम। So this method takes a Unix timestamp and optionally the time zone and locale to create a new time instance. तो इस तरीके से आप टाइम इंस्टेंस गेट कर सकते हैं। इसके बाद है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस का मतलब होता है कैसे आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप न्यू के जरिए इसको क्रिएट करेंगे या आप इसको टाइम इंस्टेंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंस भी बेसिकली न्यू इंस्टेंस जनरेट करने के लिए। इसके बाद है टू डेट एंड टाइम। तो walnut and instantiator, this method is to opposite of the instance method, allowing you to convert a time instance into a date time instance. तो ये है हमारे पास creating date times। अब है displaying।
तो डिस्प्ले करने के हमारे पास है टू लोकलाइज स्ट्रिंग है, टू डेट टाइम स्ट्रिंग है, टू डेट स्ट्रिंग है, टू टाइम स्ट्रिंग है, और उसके बाद हमारे पास ह्यूमनाइज है जो अभी हमने यूज़ किया है। तो ये ह्यूमनाइज हमें जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर उसने डिफरेंसेस दिए हैं। देखिए, टाइम अगर ग्रेटर देन 1 ईयर होगा तो वो कहेगा इन 1 ईयर, अगर लेस देन 2 ईयर्स होगा तो कहेगा 1 ईयर अगो। अब ये उसमें उसने टाइम डेट दिया कि टाइम इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस देन 2 ईयर। तो इस सूरत में वो कहेगा इन 1 ईयर या 1 ईयर अगो। इसी तरीके से टाइम इज़ ग्रेटर देन 1 मंथ और लेस देन 1 ईयर तो कहेगा इन 6 मंथ या 6 मंथ अगो। तो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले देखा था टाइम ग्रेटर देन 59 मिनट्स है तो वो, या लेस देन 1 डे है तो वो उसको इस टाइम फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा जो अभी आपने देखा था। इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन नाउ और लेस देन 1 आवर तो फिर वो इन 35 मिनट या 35 मिनट को शो करेगा। अगर तो टाइम एग्जैक्टली बराबर है अभी के टाइम के तो वो फिर नाउ को डिस्प्ले करेगा। तो हमारे केस में आपने देखा कि उसने यहाँ पर टाइम ये वाला इसलिए डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमारा जो टाइम था वो ग्रेटर देन 59 मिनट्स था लेकिन लेस देन 1 डे था। तो इसको अभी मैं अगर रीलोड करता हूँ सो अभी भी यहाँ पर आप देखते हैं 152 और 12 मिनट्स अगो शो कर रहा है। तो 12 मिनट अगो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम इज़ ग्रेटर देन नाउ एंड लेस देन 1 आवर। तो ये चूँकि मैंने सेम जोन में क्रिएट किया एशिया और कराची के तो इसलिए यहाँ पर 12 मिनट आ रहा है, और ये जो मैंने क्रिएट किया है ये टाइम जोन डिफरेंट था इसका, इसलिए यहाँ पर वो 1 कॉमन जो करंट डे टाइम है वो शो कर रहा है। तो ये है इसके तरीके टाइम जोन को यूज़ करने के। इसके अलावा इसमें कुछ गेटर्स और सेटर्स भी हैं। जैसे अगर आप सिर्फ ईयर को गेट करना चाह रहे हैं तो गेट ईयर कर सकते हैं, मंथ, गेट डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स एज अ फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रॉपर्टी भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द ईयर, जो भी आपका डे टाइम पार्स किया आपने उसका डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, डे वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर, टाइम स्टैम्प सॉरी उसका टाइम स्टैम्प ले सकते हैं, उसको क्वार्टर ले सकते हैं, और डे ऑफ वीक को इसी तरीके से आप एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर गेट एज, रिटर्न द एज इन ईयर्स ऑफ बिटवीन द टाइम इंस्टेंसेज एंड करंट टाइम परफेक्ट फॉर चेकिंग द एज ऑफ समवन बेस्ड ऑन देयर बर्थडे। तो उसकी आप बर्थडे की बेस पर चेक कर सकते हैं कि उसकी कितने साल का वो हो चुका है। उसकी जो भी बर्थ डेट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो बंदा जो भी है वो गेट एज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि वो इतने साल का है। उसकी डेट आप यहाँ पर अगर आई थिंक अगर इसकी एग्जांपल आप चेक कर लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दीजिएगा और उसके बाद गेट एज कीजिएगा तो आपको वो बता देगा कि आपकी एज कितनी है। तो चाहे तो आप गेट एज मेथड यूज़ कर लें या एज प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। फिर डे लाइट सेविंग के लिए आप DST फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और गेट लोकल को यूज़ कर सकते हैं लोकल टाइम के लिए। तो यहाँ पर आपको वो रिटर्न करेगा गेट लोकल की मदद से, रिटर्न बूलियन ट्रू इफ़ द टाइम इंस्टेंस इज़ इन द सेम टाइम जोन एज द एप्लीकेशन इज़ करंटली रनिंग इन। मतलब आपने अगर टाइम जोन के हिसाब से आपने टाइम सेट किया हुआ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ अगर आपने टाइम जोन को चेंज कर दिया तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसके बाद UTC है, यूनिवर्सल टाइम है, कैलेंडर है। तो उसके बाद गेट टाइम जोन है, आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं करंट टाइम जोन कौन सा सिलेक्टेड है। फिर गेट टाइम जोन नेम ले सकते हैं, उसका जब गेट टाइम जोन करेंगे तो आप उसका गेट नेम कर सकते हैं और उसका ऑफसेट भी ले सकते हैं। सो ये हमारे पास हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ कोडिग्नाइटर 4 के अंदर टाइम लाइब्रेरी की। तो मैंने आई थिंक आपको तमाम की तमाम एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली हम इस डेट और टाइम को प्रॉपरली यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके सारे फंक्शंस को देखिए और जो भी कन्फ्यूजन लगे मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम एज़ कम्पेयर टू फेसबुक या दूसरे नेटवर्क के डिफरेंट है। इसके अलावा ट्विटर पर मेरी जो मैं शेयर करता हूँ वीडियोस उनको रीट्वीट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए ताकि इससे एंगेजिंग बढ़ेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.